एवरीवन, दिस इज श्वेता राघव हेयर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन की थ्योरी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन इवोल्यूशन पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल यूपीएससी मेंस में काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि राघव एजुकेशन एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी चैनल पे आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है और किस तरीके से एक स्पीशीज़ में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। तो चेंजेस इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पीशीज़ इन पॉपुलेशन as result of responding to environmental changes in organic evolution। फाइन। तो जो चेंजेस होते हैं, जो जेनेटिक मेकअप के थ्रू क्रिएट होते हैं स्पीशीज़ में, पॉपुलेशन में, वो कुछ रिजल्ट्स के रूप में निकल के आते हैं, चाहे जैसे वो इन्वायरमेंटल चेंजेस हों। तो ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, ये हमारे अलग अलग तरीके के जैसे बॉडी ऑर्गन्स जो हैं डेवलप होते हैं, या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, या फिज़िकल चेंजेस आते हैं। इस तरीके के चेंजेस जो हैं वो स्पीशीज़ में क्रिएट होते हैं, एंड वही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। फाइन। तो ये ऑर्गेनिक जो इवोल्यूशन होता है वो जेनेटिक मेकअप जो है होता है स्पीशीज़ में। नए नए तरीके के जीन्स बनते हैं, उनसे नए नए तरीके की स्पीशीज़ भी बनती हैं, और अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, उनका इवोल्यूशन होता है। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक स्पीशीज़ को इन्वायरमेंट को एडेप्टेबल बनाने के लिए स्पीशीज़ के। फाइन। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है टू मेंटेन हार्मनी इन द इकोसिस्टम। फाइन। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है कि इकोसिस्टम में हार्मनी बनाने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए जो है वो इन्वायरमेंटल चेंजेस जो होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं। एंड्योर्ड एंड सुटेबली अडेप्टेड, ताकि जो एक स्पीशीज़ है वो अपने आप को सरवाइव कर पाए एक इन्वायरमेंट में, एक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, है ना, वो सुटेबली बना पाए अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन लिविंग एंटिटीज़ कैन बी परमानेंटली भी हो सकते हैं ये, यानी कि अगर कोई भी तरीके का बॉडी चेंजेस या जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं, या नई स्पीशीज़ बन रही है किसी तरीके की, तो वो चेंजेस जो हैं वो लिविंग एंटिटीज़ में परमानेंट भी होते हैं। इंटीग्रेटेड थ्रू चेंजेस इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन, नए नए तरीके के जेनेटिक कॉम्पोजिशन होते हैं, जिनसे जो है जेनेटिक जो चेंज आते हैं वो इंटीग्रेटेड चेंजेस क्रिएट होते हैं स्पीशीज़ में। फाइन। तो इस तरीके से जो है हमारा इवोल्यूशन होता है, चाहे वो ह्यूमंस में हो, प्लांट्स में हो, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी स्पीसीज़ में हो। तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन के थ्रू जो है वो ह्यूमन या फिर स्पीशीज़ में इवोल्यूशन होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। थ्योरीज क्या है? तो एक जो थे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे और एक साइंटिस्ट थे। इनका नाम था डार्विन्स के बारे में आपने 12th में अगर बायो पढ़ी है तो भी पढ़ा होगा। साइंस में इनका नाम काफ़ी फेमस है, बायो में। डार्विन्स ने थ्योरी दी थी इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के ऊपर। इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। फाइन। तो इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि जो डिसेंट्स हैं उनमें जो मॉडिफिकेशन होता है और जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, यानी कि जो एक एनिमल या प्लांट स्पीशीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ के थ्रू जो स्ट्रगल फेस करते हैं, उससे धीरे धीरे डिसेंट्स में मॉडिफिकेशन होता है, जो कि इवोल्यूशन करता है और एक सिंपलियर फॉर्म में जो है इवेंचुअल चेंजेस को क्रिएट करता है। फाइन। तो इस तरीके से जो है डार्विन ने बताया कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं वो, यानी कि जो भी स्पीशीज़, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, वो धीरे धीरे जो है स्ट्रगल करता है अपने आप को सरवाइव बनाने के लिए। जो एक एनवायरनमेंट में रह के जो स्ट्रगल करता है, उससे धीरे धीरे जो है इवेंचुअल चेंजेस क्रिएट होते हैं और डिसेंट्स में मॉडिफिकेशन होता है।
तो इस तरीके से डार्विन ने जो है वो एक्सप्लेन किया और बताया कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इस तरीके से होता है। तो डार्विन की थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी एक बुक थी जिसका नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कि इन्होंने 1859 में लिखी थी। वॉज द अर्लीस्ट वन ऑफ पुट फॉरवर्ड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को इसमें एक्सप्लेन किया गया था थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, कि जो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो है इवोल्यूशन किस तरीके से होता है, यानी कि जो स्पीशीज़ है या ह्यूमन है वो किस तरीके से कुछ नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू उसका इवोल्यूशन होता है, वो कुछ अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग एडेप्टेबल बना पाता है, उसी को हम एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। रिजल्ट ऑफ अल्टरेशन इन इनहेरिटेंस बिहेवियरल एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फाइन। तो जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसमें जो है धीरे धीरे इनहेरिटेंस एंड बिहेवियरल एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्रिएट होते हैं। अंडर को चेंजेस ओवर अ पीरियड, जब वो धीरे धीरे जो है वो अपने आप को एडेप्टेबल बनाते हैं या स्ट्रगल करते हैं एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए, तो उनमें कुछ बिहेवियरल एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स भी जो है वो क्रिएट होते हैं और धीरे धीरे उनकी बॉडी में या उनके बिहेवियरल में या फिजिकल या बिहेवियरल चेंजेस जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते रहते हैं। दीज चेंजेस अलाउ स्पीशीज टू बेटर अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट्स, यानी कि जो चेंजेस होते हैं जो जेनेटिक कंपोजिशन के थ्रू क्रिएट होते हैं या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो इन्वायरमेंट में रह के एक स्पीशीज़ या ह्यूमन करते हैं उनके थ्रू क्रिएट होते हैं, वो एडेप्टेबल बना पाते हैं स्पीशीज़ को ताकि वो एक इन्वायरमेंट में रह के अपने आप को सर्वाइव कर पाए, हेल्पिंग इन द सर्वाइविंग ऑफ ऑफरिंग। और जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो किस तरीके से वो भी जो है उसको भी हेल्प मिलती है कि वो भी इन्वायरमेंट में या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं ये चेंजेस। तो जो ह्यूमन इवोल्यूशन है वो काफ़ी तरीके से इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। अगर हम इन्वायरमेंट को देखें तो अलग अलग तरीके, अगर हम पुराने समय की बात करें तो जो ग्लेशियल पीरियड था उसमें भी जो स्पीशीज़ थी या पॉपुलेशन थी उसने अपने आप को एडेप्टेबल बनाया उस पीरियड के अकॉर्डिंग। फाइन। तो इस तरीके से जो है स्पीशीज़ जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है जब वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करती है या किसी भी तरीके का स्ट्रगल फेस करती है एनवायरनमेंट में रह के खुद को सरवाइव करने के लिए, तो उसमें जेनेटिक कॉम्पोजिशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जीन्स जो है वो क्रिएट होते हैं और उनसे उनका इवोल्यूशन होता है। फाइन। तो ये इस तरीके से जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन भी होता है और प्लांट में या किसी भी तरीके की स्पीशीज़ में इवोल्यूशन होता है। फाइन। तो ये एक सस्टेन थ्योरी थी जिसने इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया और कुछ एविडेंस भी दिए साइंटिफिक डिसिप्लिन के। अगर हम जब बात करें जैसे जेनेटिक, जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसके थ्रू उन्होंने समझाया कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है वो किस तरीके से होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। नाउ व्हाट इज़ नेचुरल सिलेक्शन? तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? इट इज़ अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ओरिजिनल वाइंडेज। Phenomena of natural selection can be alter species in a small way, leading to changes in the color, size of population over generation। यानी कि किसी भी तरीके का कलर है, साइज़ है, वो अगर अपने आप को वो जो स्पीशीज़ हैं उनमें वो चेंजेस हो रहे हैं, तो वो अगर कोई भी स्पीशीज़ एक नया फीचर्स जो है वो एडेप्ट कर रही है तो वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो एडेप्ट कर रही है कि किस तरीके, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है स्पीशीज़ नेचुरल सिलेक्शन करती हैं ताकि वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में रहने के या सरवाइव करने के योग्य बना पाए। स्पीशीज़ इन स्मॉल वे लीडिंग टू चेंज इन कलर, साइज ऑफ पॉपुलेशन जनरेशन, दिस इज रिफर्ड टू एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ जेनेटिक एंड डार्विन थ्योरीज रेफर्ड मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस। तो डार्विन की जो थ्योरी थी उसने एक्सप्लेन किया कि यही जो धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन होता है वही जो है वो चेंजेस क्रिएट करता है, चाहे वो कलर में चेंजेस हो, साइज़ में चेंजेस हो, और जेनेटिक मेकअप के थ्रू जो है वो मॉडिफिकेशन भी होता है स्पीशीज़ का, और यही हमारा इवोल्यूशनरी सिंथेसिस होता है यहाँ पे।
which come after previous stated. Darwin noted the pattern of evolution, only the could not put forward the mechanism. It came after the discovery of how genetic code different behavioral biological characteristics and their inheritance. डार्विन ने ये नोट किया कि जो इवोल्यूशन का पैटर्न होता है वो जो है फॉरवर्ड मैकेनिज्म भी हो सकता है, और जो है वो एक उन्होंने डिस्कवरी भी की जीन्स कोड के ऊपर कि जो अलग अलग तरीके के बिहेवियरल या बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अगर किसी स्पीशीज़ में आ रहे हैं या ह्यूमंस में अगर क्रिएट हो रहे हैं या एनिमल्स में क्रिएट हो रहे हैं तो वो किस तरीके से हो रहे हैं ये उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो जेनेटिक मेकअप होता है स्पीशीज़ का वो किस तरीके से होता है, और वही हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के रूप में आता है. लेवल ऑफ जीन एंड डीएनए बिहेवियरल एंड फिजिकल चेंजेस अकर मेकिंग नेचुरल सिलेक्शन पॉसिबल. फाइन. तो जो भी हमारे जेनेटिक चेंजेस होते हैं या फिर जेनेटिक मेकअप होता है वो नए नए चेंजेस लेकर आता है, चाहे वो डीएनए में चेंजेस हों या फिर जीन्स में चेंजेस हों. तो जो जीन्स में और डीएनए में अगर चेंजेस होते हैं तो वो बिहेवियरल और फिज़िकल चेंजेस के रूप में उभर के आते हैं और वही जो है नेचुरल सिलेक्शन को पॉसिबल करते हैं. फाइन. तो यही हमारा नेचुरल सिलेक्शन यही होता है कि अगर हम किसी इन्वायरमेंट में रह के कुछ उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने फीचर्स यानी अपनी बॉडी को एडेप्टेबल बना पा रहे हैं, कुछ नेचुरल सिलेक्शन कर रहे हैं कि क्या किस तरीके के इन्वायरमेंट में हम रह सकते हैं, वही हमारा नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है. तो डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को जो है एक्सप्लेन किया. उन्होंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो है वो मॉडिफिकेशन से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ और नए नए स्पीशीज़. जैसे अगर डार्विन ने कुछ थ्योरीज़ में अपने जो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था, अगर आपने साइंस में बायो में पढ़ा है कभी तो डार्विन की थ्योरी, तो उन्होंने अलग अलग तरीके के स्ट्रगल के बारे में बताया कि एक स्पीशीज़ जो है एनवायरनमेंट में रह के किस तरीके से स्ट्रगल करती है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए. तो इस तरीके से जो है वो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ और डार्विन ने काफ़ी जो है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है ह्यूमन एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने में. फाइन. तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होने वाले हैं. मीन्स काफ़ी पास आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि जो है सिलेबस को जल्दी से कवर कर पाएँ. अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए जाके, ताकि जो राघव एजुकेशन एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी चैनल है उस पर आपको अपडेटेड वीडियो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड मिलती रहे. और अगर आपको इस वीडियो की पीपीटी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके उस पर चेक कर लीजिएगा.